सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको एमसीए सीईटी की ऑल इंडिया कट ऑफ्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। साथ ही में ये भी बताऊंगा कि कौन से स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कट ऑफ जो है वो रेफर करना चाहिए एंड कौन से स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कट ऑफ जो है वो रेफर नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कितना % एडमिशन ऑल इंडिया कोटा से होता है एंड और भी काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए एंड चैनल पर न्यू हो तो गाइज सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एमसीए सीईटी के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो ये गाइज एमसीए सीईटी के ऑल इंडिया कट ऑफ्स एंड इसके पहले गाइज मैंने महाराष्ट्र कट ऑफ्स के ऊपर जो वीडियो है वो बनाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो। एंड ये सारे जो कट ऑफ्स है गाइज वो मैंने मेरे ऐप पे जो है वो डाल रखे हैं एंड फ्री में वहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ एंड वहाँ पे नॉलेज सीकर्स अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे ऐप मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ओपन करने के बाद 3 डॉट्स मिलेंगे, उसके ऊपर क्लिक करके फ्री मटेरियल्स में ये सारे जो कट ऑफ्स है वो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो अब देखते हैं गाइज कि जो ऑल इंडिया कट ऑफ्स है वो कैसे रहता है। तो देखो गाइज, ऑल इंडिया कट ऑफ जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा मैटर करते हैं जो कि आउट ऑफ महाराष्ट्र से जो है वो रहते हैं। ठीक है, अगर आप एक महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो जनरली आप जो है वो महाराष्ट्र की कट ऑफ जो है वो रेफ़र करना, बिकॉज वो आपके लिए जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बिकॉज महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए पहले ही नंबर ऑफ़ जो सीट्स है वो पहले से रिजर्व्ड होती है एंड महाराष्ट्र कोटा में आपके अच्छे कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहेंगे एज़ कम्पेयर टू आपको ऑल इंडिया में मिले। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब महाराष्ट्र के जितने भी सीट पहले से रिजर्व्ड होते हैं उसके लिए बस जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं वही जो है वो कम्पीट करते हैं। वही अगर हम ऑल इंडिया कोटा बोले तो ऑल इंडिया कोटा में ऑल ओवर इंडिया में पूरे सारे जो लोग हैं वो भी कम्पीट करते हैं, साथ ही में जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है वो भी जो है वो इसमें कम्पीट करते हैं। तो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो ज़्यादा होते हैं एंड जो नंबर ऑफ़ सीट्स होती है ऑल इंडिया कोटा में वो भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम होती है। तो यहाँ पे एडमिशन मिलना अच्छे कॉलेजेस में जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है एंड यहाँ पे जो कट ऑफ है वो भी हाई रहता है, बिकॉज नंबर ऑफ़ सीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहती है, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो हाई रहता है एंड कॉम्पिटिशन भी यहाँ पे जो है वो अच्छा खासा रहता है। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं वो अपने महाराष्ट्र के जो कट ऑफ है वो चेक करो। ठीक है, ये वाले कट ऑफ्स एंड जो आउट ऑफ महाराष्ट्र से है उन्हें मैं यही सलाह दूंगा कि आप ऑल इंडिया वाले ये जो कट ऑफ्स है वो भी आप जो है वो रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, अब ऑल इंडिया कट ऑफ जो है वो रहते कैसे है वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट सारी जो चीज़ है वो होती है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र के स्टूडेंट भी इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, इस कोटा के थ्रू, एंड आउट ऑफ महाराष्ट्र के भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऑल इंडिया है तो महाराष्ट्र के नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले तो ये जो 9 दिया हुआ है ये है गाइस हमारा रैंक, ये है हमारा परसेंटाइल, ये है कॉलेज का चॉइस कोड, ये है कॉलेज का नाम, फिर उस कॉलेज में कौन सी आपको डिग्री मिलेगी वो, टाइप है AI एंड सीट टाइप AI मतलब ऑल इंडिया टाइप। ठीक है, अब सभी कॉलेजेस में ऑल इंडिया वाला जो कोटा है वो नहीं रहता है, इसलिए गाइज यहाँ पे आपको VGTI कॉलेज का जो नाम है वो देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे ऑल इंडिया सीट जो है वो नहीं है। ठीक है, तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज में ऑल इंडिया सीट्स है एंड कौन से कॉलेज में ऑल इंडिया सीट्स जो है वो नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग गाइज जो पुणे यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है उसका सबसे ज़्यादा जो स्कोर है वो जाता है। फिर है नेक्स्ट SPIT जो कि एक बहुत अच्छा कॉलेज है, इसका 47 रैंक गया था एंड 99 परसेंटाइल था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पिंपरी चिंचवड, विवेकानंद, SIS। तो ऐसे यहाँ पे आपको सारे जो कॉलेजेस है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे OBC ये सारी कैटेगरी वाइज आपको जो कट ऑफ्स है वो देखने को नहीं मिलेंगे। अगर वो आपको देखना है तो वो आपको यहाँ पे महाराष्ट्र कट ऑफ्स में जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड अगर आप एक आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो एंड महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कैटेगरी वगैरह के जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलता है। आपका डायरेक्ट जो है वो OMS से जो है वो एडमिशन होता है आउट ऑफ महाराष्ट्र से, जिसमें आपको ओपन का जो फीस है वो भरना होता है। तो कोई भी कैटेगरी बेनिफिट्स या फिर कोई भी जो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है वो स्कॉलरशिप भी आपको जो है वो नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसका जो है वो याद रखना। एंड जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलती है एंड कैटेगरी के जो बेनिफिट्स है वो भी जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र के कट ऑफ्स अगर हम देखते हैं तो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ ज़्यादा है, SC का कम है, फिर OBC का कम है, तो ये कैटेगरी बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, बट वही अगर हम ऑल इंडिया देखते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी रहता ही नहीं है, डायरेक्ट पूरा ओपन वाला जो है वो सिस्टम रहता है एंड उसके बेसिस पे जो एडमिशन्स है वो होते हैं। ठीक है, अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि क्या ये सारे जो कॉलेजेस है वो रैंक वाइज अरेंज्ड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। ये सारे जो कॉलेजेस है वो अकॉर्डिंग टू देयर कट ऑफ जो है वो यहाँ पे अरेंज किए हुए। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा कि यार ये कट ऑफ हाई है तो इसका हम प्रेफरेंस भी ऐसे दे सकते हैं क्या,
तो मैं बोलूँगा ऐसा आप मत दीजिएगा, बिकॉज देखो यहाँ पे ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इन राउंड्स में। तो इससे होता क्या है कि उन्हें भी जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो कुछ लोगों का होता है प्रेफरेंस कि मुंबई में कॉलेज ले, कुछ लोगों को होता है कि मैं पुणे में लूँ, ज़्यादा कॉलेजेस वहाँ पे है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर जो कट ऑफ्स है वो ज़्यादा कम जो है वो होता है। तो मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप पुणे यूनिवर्सिटी को ऊपर रखो, SPIT को नीचे रखो, या फिर SPIT को नीचे रखो, पुणे यूनिवर्सिटी को ऊपर रखो। ये प्रेफरेंस वाइज मैं बोल रहा हूँ, जब आप एडमिशन में कैपराउंड फॉर्म भरोगे वहाँ पे प्रेफरेंस देना होता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, तो ये मिस्टेक मत करना। ये बस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही जो है वो लिस्ट लेना एंड चेक करना कि कट ऑफ जो है वो कितना जाता है। बाकी प्रेफरेंस वगैरह कौन सा देना, कि कौन सा कॉलेज ज़्यादा बेटर है, इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो जो है वो बनाएंगे, जिससे आपको डिटेल में जो आइडिया है वो आएगा, ठीक है। बाकी इस लिस्ट में आपको सारे कॉलेजेस जो है वो देखने को मिलेंगे एंड उनका जो कट ऑफ है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। जनरली गाइज ऑल इंडिया सीट्स का जो कोटा है वो 15% रहता है, मतलब जितनी भी सीट्स रहेंगी उसमें से 15% ऑफ जो सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा से जो है वो फिल्ड की जाती है। इसमें भी कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये वाला जो कोटा है वो नहीं रहता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में ऑल इंडिया सीट्स है एंड कौन से कॉलेज में नहीं है? तो ये हमें पता चलता है गाइस सीट मैट्रिक्स से। तो सीट मैट्रिक्स नाम का एक जो डॉक्यूमेंट है वो CET सेल रिलीज़ करता है, जिसमें हमें लिखा होता है कि कहाँ पे ऑल इंडिया सीट्स है एंड कहाँ पे ऑल इंडिया सीट्स नहीं है। तो उसके ऊपर मैं आने वाले समय में भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा एंड वो भी मैं मेरे ऐप पे जो है वो डाल दूंगा, ताकि आप फ्री में डाउनलोड कर पाओ एंड देख पाओ कि कहाँ पे ऑल इंडिया सीट्स है एंड कहाँ पे नहीं है, ठीक है। बाकी ऑल इंडिया कट ऑफ्स में ज़्यादा कुछ देखने लायक नहीं रहे। अगर आपका परसेंटाइल अच्छा है तो ही जाके आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, नहीं तो अच्छा कॉलेज मिलना ऑल इंडिया कोटा से जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज यहाँ पे जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई रहता है एंड कंपटीशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है एंड OMS स्टूडेंट्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं रहती है। तो गलतियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो होने के चांसेस भी रहते हैं। तो जब भी आप कॉलेजेस के नाम डालोगे तो थोड़ा ध्यान से डालना। इसके अलावा हम हमारी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी रखते हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कौन से कॉलेजेस वगैरह आपको जो है वो फिल करना चाहिए। तो वो भी आने वाले समय में उसके बारे में भी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी, उससे भी आपकी काफ़ी जो हेल्प है वो होने वाली है। बाकी मैंने पहले ही बोला है कि महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट्स ये महाराष्ट्र के ही कट ऑफ रेफर करो एंड OMS वाले आउट ऑफ महाराष्ट्र ये AI वाले जो कट ऑफ है वो रेफर करना। बाकी कट ऑफ लिस्ट आपको मेरे ऐप पे जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा और कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा आप सभी के क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो दे दूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।